राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी हजारीबाग के द्वारा कृष्ण वल्लभ आश्रम सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह, प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा एवं प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजीनी, रियाज अहमद महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज नारायण भगत, प्रदेश महासचिव विनोद कुशवाहा, अशोक देव, विनोद सिंह, मिथिलेश दुबे मौजूद रहे। वो यही है। और हमारे बीच हमारे मीडिया के चेयरमैन भी हैं सतीश जी, हमारे प्रवक्ता रियाज अंसारी जी भी हैं। तो सतीश जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे, फिर हम राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से अनुरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी का आज प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण और इस जिला के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र जी, हमारे साथ आए झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता रियाज अहमद जी और तमाम उपस्थित जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य कि पिछले 10 साल जो अन्याय काल रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अमृत काल का सपना दिखाकर लोगों को 10 साल में, हकीकत में 10 साल में जो अन्याय का काल रहा, उसको लेकर के ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी मणिपुर के थोम्बल जिला से शुरुआत किए कि जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय पिछले 10 साल से हुआ है, कि जिस तरह से युवा, महिला, किसान और आम आदमी के साथ जो अन्याय हुआ, उसको लेकर के ये न्याय यात्रा की शुरुआत कल मणिपुर से हुई है। और सौभाग्य है कि हमारे झारखंड प्रदेश में भी ये यात्रा का आगमन होगा। संभवतः फरवरी के फर्स्ट वीक में ये यात्रा झारखंड आएगी। जैसा कि हमारे प्रभारी ने बताया कि 8 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है और उसी को लेकर के हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह जी भी आए हैं, जो इस यात्रा के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आपके माध्यम से जनताओं के बीच में भी एक संदेश जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ साथी प्रवक्ता रियाज अहमद भी हैं, वो भी कुछ 2 शब्द अपने आप लोग के बीच में रखेंगे। मीडिया के चेयरमैन हमारे सतीश पाल मुंडी जी, साथ ही साथ मीडिया के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई राकेश सिन्हा जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री ज्योति सिंह जी और इस जिला के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी और साथ में विनोद कुशवाहा जी प्रदेश के महासचिव हैं और सारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, सबका मेरा और हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि अभी हमारे सीनियर नेताओं ने आपको बोला कि ये जो न्याय यात्रा है ये अन्याय के खिलाफ में है। जिस तरह से मोदी सरकार ने यहाँ के युवाओं के खिलाफ में जो अन्याय किया है, यहाँ के जनता के साथ जो महंगाई बढ़ी है और यहाँ के जनता के साथ जो अन्याय किया है और यहाँ के अनेक सामाजिक, राजनीतिक और अलग विभिन्न मुद्दों पर ये न्याय यात्रा है। और इस देश में जो राजनीतिक षड्यंत्र रची जा रही है,
सीबीआई, ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके खिलाफ में यह न्याय यात्रा है। अब मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री ज्योति सिंह जी से चाहूंगा कि आपके बीच में विस्तृत जानकारी ये न्याय यात्रा को लेकर दें। प्रेस वार्ता है, ये बेसिकली हम मानते हैं कि ये ऐतिहासिक इस रूप में है कि राहुल गांधी जी इसके पहले 4000 किलोमीटर चले थे, जो दक्षिण से पूरब की ओर चले थे, वो भी कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चले थे, किसी बात को लेकर चले थे, कोई मकसद से चले थे। वो मकसद था आर्थिक विषमता का, सामाजिक ध्रुवीकरण का और राजनीतिक तानाशाही का। जब हम आर्थिक विषमता की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखते होंगे, हमेशा राहुल गांधी जी बात करते हैं गरीब और अमीर की। हमेशा वो बात करते रहे कि जो लोग अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। वो बार बार पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो बार बार कहते रहे कि इस देश में सबको उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए जितनी जिसकी संख्या हो और जितनी इसकी काबिलियत हो, और सबको बराबर समान ढंग से उनको लोन मिले, बिजनेस का पैसा मिले। लेकिन ये हो नहीं पाया। जब उन्होंने ये अपने उनके मित्र अदानी के बारे में जब वो बात करते थे, और जब अदानी की बात करते करते जब वो कह रहे थे कि आप केवल एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं, और उस पर उन्होंने जब विशेष रूप से जब पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि अदानी को जब 2014 में $5.5 बिलियन था और 2022 में $137 बिलियन कैसे हो गया, उस पर जांच होना चाहिए, तो जेपीसी के मांग पर किसी न किसी बहाना लगाकर राहुल गांधी को बाहर कर दिया गया। अब देखें, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने फिर जब ये विषमताओं की बात की, सामाजिक ध्रुवीकरण की जब बात कर रहे हैं, तो हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं सामाजिक ध्रुवीकरण क्या है, और आज तक वो कर रहे हैं। समाज, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग समाज को बांटकर सत्ता में आने का प्रयास लगातार उनका चलता जा रहा है और अभी तक बरकरार है। राजनीतिक तानाशाही आप समझते हैं कि जिस तरह से प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में, जिस तरह मध्य प्रदेश में इस इलेक्शन के पहले, जिस तरह गोवा में, महाराष्ट्र में, जिस तरह सरकारों को, जो चुनी हुई सरकारों को पिछले दरवाजे से आने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो राजनीतिक तानाशाही उसमें भी दिखती है। राजनीतिक तानाशाही का एक और एग्जाम्पल आप देखें, आप एग्जाम्पल देखें जिसमें कि जब इनको अपना 18 अपने मन के हिसाब से जो बिल बने, उन बिल को पास करने के लिए कोई न कोई बहाना करके 146-150 सांसदों को बाहर कर दिया, और अभी 18 बिल बिना चर्चा किए हुए उन्होंने पास करा दिया। ये भी तानाशाही का एक प्रतीक है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, और राहुल गांधी बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, ये क्यों करते हैं? हम विपक्ष में हैं। राहुल गांधी कहते हैं हमारा रोल, हमारा क्या है? हमारा विपक्ष का है, जो लोगों के समस्याएं हैं, लोगों की बात है, वो ट्रेजरी बैंक से हमें पार्लियामेंट में पूछना है, लेकिन वो उनको पूछने का उनको मौका नहीं दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बोलने लगते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। तो जो जन समस्याएं और जन वेलफेयर के लिए जो हम बात करना चाहते हैं, उस बात को दबाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है। और तो और देखें, कोई भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं कि शून्यकाल में लोगों की आवाज जहां से वो सुन कर आते हैं, उनके समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में उठाते हैं। और इनको आप देखें, आपको आश्चर्य होगा कि ये शीतकाल में, अभी शीतकाल जो बीता, उस शीतकाल में 357 सवालों का जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इतिहास में पहली बार इस प्रजातांत्रिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये पहली बार इस आजाद भारत में ये पहली बार हुआ। अब आप देखें, लोकसभा में इन्होंने 163 सवालों को डिलीट कर दिया। राज्यसभा में 194 सवालों को डिलीट कर दिया। ये कभी नहीं आज तक ऐसा हुआ कि
जो सूची बनी है उस सूची में से सवालों को, लोगों के जो सवाल है जनहित के, उनको डिलीट कर दिया जाए। ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो शून्यकाल में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं, जो 20 सवाल होते हैं, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया, और जो अतारांकित सवाल होते हैं 230, उसको डिलीट कर दिया। राज्यसभा में 15 सवाल जो तारांकित होते हैं उसको डिलीट कर दिया, और 160 अतारांकित जो सवाल होते हैं उसको डिलीट कर दिया। अब देखें स्थिति क्या है। आज युवा 42 करोड़ युवा आज बेरोजगार है। आप इस सरकार में आए क्या बोलकर, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज अगर वो करते रहते तो आज 10 गुना 20 करोड़ हम दे पाते तो कितनी राहत मिलती। लेकिन उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष को ईडी और सीबीआई के मार्फत के द्वारा क्या करते हैं, उन पर ईडी और सीबीआई भेजते हैं, उनको डराने की बात करते हैं और उनको डिमोरलाइज करके या तो अपने पार्टी में लाने की बात करते हैं और या तो उनको बोलते हैं कि आप सरेंडर करो। और किसी न किसी तरह के इस बहाने से, जबकि देखें आप 95% जो ईडी सीबीआई रेड की है वो केवल विपक्ष की पार्टियों पर की है।